नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत डिकोड चैनल पर। आज का टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर उन लोगों के लिए जो भारत चीन रिश्तों, जियोपॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजी में हो रहे हालिया बदलावों से जुड़े रहना चाहते हैं। हम बात करेंगे भारत चीन सीमा पर हुई सुनसान पर एक बड़ी सोने की तस्करी के बारे में जो हाल ही में उजागर हुई है। साथ ही जानेंगे कि भारत अब रेयर अर्थ मेटल्स की डिपेंडेंसी कैसे कम कर रहा है और किस तरह से नया टेक्नोलॉजी युद्ध भारत चीन के बीच गहराता जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा मुद्दा कैसे हो सकता है। चलिए विस्तार से समझते हैं। पिछले 2 सालों में भारत चीन सीमा पर करीब 1000 किलो सोना भारत में तस्करी के जरिए पहुंचा है, जिसकी कीमत लगभग 800 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह मामला ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय और आईटीबीपी के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया है। इन जांच एजेंसियों ने कई तस्करों और गैंग्स का पर्दाफाश किया है जो चीन भारत बॉर्डर के जरिए सोने की तस्करी करते थे। इस तस्करी का नेटवर्क इतना संगठित और बड़ा था कि इसमें न सिर्फ चीन के नागरिक शामिल थे, बल्कि भारत के कुछ स्थानीय लोग भी थे। जांच में सामने आया है कि चीन के तिब्बती नागरिक तेनजिन खंडप और उसके रिश्तेदारों ने कई पोर्टरों की मदद से रात भर सोने की बड़ी खेप भारत में घुसाई। इतना ही नहीं, इस सोने की आपूर्ति का भुगतान सीधे चीन के सिंडिकेट को क्रिप्टो करेंसी के जरिए किया जाता था, जिससे ट्रैकिंग करना और भी मुश्किल हो गया। आईटीबीपी के एक गश्त दल ने जुलाई 2024 में लद्दाख क्षेत्र में 108 किलो सोने की जब्ती की थी, जिससे यह मामला सार्वजनिक हुआ और जांच तेज हुई। लेकिन ऐसे मामले अकेले नहीं हैं। पूरे 2 सालों में कम से कम 1000 किलो सोने की तस्करी हुई है। अब सवाल यह उठता है कि इतनी बड़ी तस्करी से भारत की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को कितना नुकसान हो सकता है। भारत के कानूनी मंडल और वित्त मंत्रालय इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं, क्योंकि सोने की तस्करी से करोड़ों रुपए काले धन के रूप में आ जाते हैं, जिससे हमारे कानूनी तथा डिजिटल सौदों को नुकसान पहुंच सकता है। यह तस्करी केवल आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि सीमाओं पर हमारी सुरक्षा को भी चुनौती देती है। यहाँ कहीं न कहीं चीन का इरादा भारत की आंतरिक ताकत और विकास को कमजोर करना भी हो सकता है। इसी कड़ी में भारत ने रेयर अर्थ मेटल्स की डिपेंडेंसी कम करने के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है। रेयर अर्थ मेटल्स इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, ईवी मोटर्स और दूसरी हाईटेक टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होते हैं। भारत अब तक इस सेक्टर में चीन पर भारी हद तक निर्भर था, लेकिन हाल के वर्षों में भारत सरकार ने नई नीतियां और आरडी प्रोग्राम्स शुरू करके इस पर नियंत्रण पाने की ठोस कोशिशें की हैं। भारत ने स्टार्टअप्स, प्रेस्टीजियस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स और माइनिंग सेक्टर के साथ मिलकर रेयर अर्थ मेटल्स के उत्पादन को बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है। इन नए ट्रायल्स में ईवी मोटर्स से जुड़े नए प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं, जो रेयर अर्थ मेटल्स के बिना फायदे और पावर देने वाले मोटर्स बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। यह टेक्नोलॉजी भारत को तकनीकी और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाएगी। साथ ही यह चीन पर भारत की निर्भरता को कम करने में बड़ी भूमिका निभाएगी। इसके साथ ही जियोपॉलिटिक्स में भी यह बदलाव महत्वपूर्ण है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद और व्यापारिक तनाव के बीच टेक्नोलॉजी युद्ध भी तेज होता जा रहा है। भारत का यह कदम न केवल घरेलू उद्योग के लिए फायदेमंद है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की ताकत को भी बढ़ावा देगा। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि आने वाले समय में भारत का टेक्नोलॉजी सेक्टर और भी ज्यादा मजबूत होगा। भारत के युवा जो टेक्नोलॉजी और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक हैं, वे इस दिशा में भारत को नया मुकाम दिला सकते हैं। आज की युवा पीढ़ी अपनी आवाज इस तरह की मुद्दों पर उठाती है और समझदारी से फैसले लेती है। उनकी सोच, उनकी भागीदारी ही भारत को डिजिटल, टेक्नोलॉजी और आर्थिक महत्वाकांक्षा में शीर्ष देशों की सूची में ला सकती है। तो दोस्तों, जब भी आप कभी भारत चीन सीमा या टेक्नोलॉजी पर खबरें सुने, तो याद रखें कि ये सिर्फ राजनीतिक विवाद नहीं, बल्कि यह एक तीव्र तकनीकी और आर्थिक लड़ाई है। इस वीडियो में हमने जाना भारत चीन सीमा पर 800 करोड़ रुपए की सोने की तस्करी का मामला, रेयर अर्थ मेटल्स की डिपेंडेंसी कम करने के लिए भारत की रणनीति, ईवी मोटर्स और टेक्नोलॉजी में भारत के ट्रायल और विकास, भारत और चीन के बीच नया टेक्नोलॉजी युद्ध जो जियोपॉलिटिक्स को प्रभावित करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट में बताएं कि आप ऐसे कौन से टॉपिक्स पर और वीडियो देखना चाहेंगे। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखिए, भारत का भविष्य हम सभी के हाथों में है। धन्यवाद। जुड़े रहिए भारत डिकोड के साथ, जहां हर खबर है सटीक और भरोसेमंद। जय हिंद।